everyone. I welcome you all to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia, myself Anuradha Prabhakaran, again here with second part of equity shares features. In the last video of mine, I have already taught you 6 points of equity shares. For your memory, I am recollecting all that thing within 1 minute. First of all, in my first lecture, in my first video itself, I have told you that assume as if you people are shareholder of my company. Then only all the concept of my videos will be clear in your mind, or all the concept of my lecture will be clear in your mind. मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि यदि आपको मेरा वीडियो समझना है या लेक्चर समझना है तो अपने आप को वो कैरेक्टर बना दो. डोंट एज्यूम दैट यू पीपल आर अ स्टूडेंट. ऐसे नहीं सोचे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो रही. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बता रही हूँ, तो ऐसा सोचो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर हो. तो इक्विटी शेयर होल्डर होने के नाते क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे. मैंने वैसे ही 6 पॉइंट्स फीचर्स का लास्ट वीडियो में अपलोड किया था. उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत पसंद आया था करके. आगे और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो और ये करके अच्छे से बता सकती हूँ. सो कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट. 6 पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. विल कंटिन्यू विद द 7th पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. कौन होता है इक्विटी शेयर्स? अभी आप लोग मेरे कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर हो एंड आई एम द कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो इक्विटी शेयर होल्डर होने के नाते यू आर द रियल ओनर ऑफ माय कंपनी, रिस्क बेरर ऑफ माय कंपनी. आप मेरे कंपनी के सही किस्म से मालिक हो. आप लोग खतरा उठा रहे हो मेरे कंपनी के अंदर, क्योंकि आपको मैं ज्यादा डिविडेंड देती हूं ज्यादा प्रॉफिट पे, कम डिविडेंड दे रही हूं कम प्रॉफिट में. दैट मीन्स यू आर द रियल रिस्क बेरर ऑफ माय कंपनी. 7th पॉइंट, रेसिड्यूअल क्लेमेंट. ये मैंने आप लोग को मीनिंग में बताया था. दैट व्हाट इज दिस रेसिड्यूअल क्लेमेंट? इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द रेसिड्यूअल क्लेमेंट. फॉर एग्जांपल, मेरा एक बंगला है जिसका कि 10 करोड़ का भाव चल रहा है. मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने बैंक से 6 करोड़ रुपया उधार लिया. बैंक को मैं 6 करोड़ रुपया वापस नहीं दे पाई, तो नेचुरली बैंक क्या करेगा? मेरे बंगलों को जब्त करेगा. बैंक आती है जब्त करने के लिए. 6 करोड़ का बंगला है, 10 करोड़ का बंगला है, 6 करोड़ मैंने बैंक से उधार लिए हैं. नेचुरली बैंक क्या करेगा? नीलामी के लिए रखेगा मेरा बंगलो. जब वो नीलामी के लिए रख रहा है तो उसका 6 करोड़ वो वसूल करने के बाद में अगर एक्स्ट्रा मिल रहा होएगा, समझो अगर बैंक को 15 करोड़ मिल रहा है, 12 करोड़ मिल रहा है, तो उसमें से कम 4 करोड़ मेरे को देगा. तो इसका मतलब यहां पर भी वही लॉजिक इस्तेमाल कीजिएगा. यानी कि जब कंपनी बंद हो जाती है, बंद होने के बाद में सबको देने के बाद में, जिससे उधार लिया था उनको देने के बाद में, बैंक का लोन वापस करने के बाद में, क्रेडिटर्स लोग जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको देने के बाद में, सभी लोगों का लौटाने के बाद में जो भी बच जाता है कंपनी के पास, वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. इसका मतलब यू आर द रेसिड्यूअल क्लेमेंट ऑफ द कंपनी. आप कंपनी के लास्ट क्लेमेंट पर्सन हो. लास्ट में जो भी बचेगा वो आपके नाम. ऐसा नहीं कि नहीं बचता है, बचता है बच्चों. So here equity shareholder are the owners of the residual claimants. Whatever remains after the winding up of the company and after distributing it to the preference shareholder, creditors and all, whatever remains, it is being distributed among equity shareholder. क्योंकि आपको इक्वल अधिकार है. Next is no charge on assets of the company. That means you don't have any charge on the assets of the company. Okay? अगर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है तो इसका मतलब आप लोग कंपनी का एसेट के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो. द इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. आपने हमको पैसा नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, हम आपका प्रॉपर्टी जब्त करेंगे बोलकर आप मेरे पास नहीं आ सकते हो. आप मतलब कौन? इक्विटी शेयर होल्डर. मैं कौन? मैं कंपनी. सो हियर इन केस इफ द कंपनी फेल्स टू गिव यू डिविडेंड, अगर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पा रही है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप कंपनी का प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए कंपनी के पास नहीं आ सकते हो.
इसलिए बोला गया है यू डोंट हैव एनी क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट कम्स बोनस शेयर्स। बोनस तो आपको पता ही होगा, ये बोनस का नाम सुनते ही हम लोग बोलते वाह बोनस। बोनस क्या होता है? फ्री गिफ्ट होता है। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। बोनस पेरेंट्स को भी मिला होगा हमारे। समझो कि हमारे पेरेंट एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका जो पेमेंट है वो 20,000 रुपीज है। अब दिवाली आ गई है तो जो उधर का बॉस है वो खुश होकर सारे एम्प्लॉय को बोनस देना चाहता है। तो हमारे पेरेंट का जो इनकम है वो 20,000 रुपीज है। तो उस साल दिवाली में बॉस जो है वो और 20,000 एक्स्ट्रा हमारे पेरेंट को देंगे। 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे मतलब कितना मिलेगा हमारे पेरेंट को? 40,000 रुपीज मिलेगा हैज एन इनकम। 20,000 उनका इनिशियल इनकम और 20,000 एक्स्ट्रा जो बॉस ने उनको दिया। अब ये जो 20,000 एक्स्ट्रा दिया है, बॉस नहीं बोलेगा उनको कि इसको किश्त में पे करो, मैं अभी दे तो रहा हूं आपको, अगले महीने या आगे 6 महीने के अंदर आप इसको पे करके कंप्लीट करो, ऐसा बॉस बोलने वाला नहीं है। इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो हमारे पेरेंट को हैज अ गिफ्ट मिला हुआ है। अभी हैज अ गिफ्ट मिला है मतलब क्या? हमारा पेरेंट उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, उनको वापस देने का टेंशन नहीं रहता है। That means bonus is what? After all, it is a free gift given by the company. उसी को हम लोग लिंक करते हैं इसके साथ में, वो एग्जाम्पल को लिंक करते हैं हम बोनस इशू के साथ में। What is this bonus issue? Bonus issue means it is the gift given to the equity shareholder in the form of shares. वो गिफ्ट है जो कंपनी देती है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी कौन सी फॉर्म में? गिफ्ट के तौर पे देती है। वो किसके तौर पे देती है? गिफ्ट के तौर पे देती है। वो आपके पास पहले से ही एक शेयर था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यानी कंपनी ने आपको इससे पहले 10,000 का शेयर्स दिया था। अभी कंपनी बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत प्रॉफिट में है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट आसमान छू रहा है, तो कंपनी खुश होकर आप लोगों को एक और शेयर देगी, एक्स्ट्रा शेयर देगी। समझो अगर मैं 5,000 का एक्स्ट्रा शेयर आपको दे रही हूं या 10,000 का एक्स्ट्रा शेयर आपको दे रही हूं, गिफ्ट के तौर पे दे रही हूं, आपको उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा जो एक्स्ट्रा शेयर गिफ्ट के तौर पे दी जाती है उसे हम कहते हैं बोनस शेयर। इसका मतलब आपके हाथ में अभी कितना शेयर्स आ गया? 2 शेयर्स आ गया। एक जो शेयर्स आपने पैसा देके खरीदा था, दूसरा जो कंपनी ने आपको फ्री गिफ्ट के तौर पे दिया। सो हियर bonus share is a free gift share given by the company. If the company earns more profit and the company is a good company, the financial position of the company is good, then company will be giving extra share to the shareholder, that too to the equity shareholder in the form of gift which is known as equity shares. Sorry, bonus shares. तभी कंपनी मुनाफा हासिल करेगी एक्स्ट्रा। बहुत मुनाफा हासिल किया कंपनी ने, 3 साल लगातार मुनाफा हासिल किया है और कंपनी को पता है कि और मुनाफा वो हासिल करने वाली है, तो कंपनी क्या करेगी? अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, एक्स्ट्रा शेयर देती है। नाउ स्टूडेंट्स, आप सोचते रहेंगे कि मैडम हम लोगों को कैश के तौर पे मिलेगा कि शेयर के तौर पे मिलेगा? नो, आप लोगों को शेयर के तौर पे मिलेगा। इससे आप लोग कितना डिविडेंड मिलेगा? 1 या 2 डिविडेंड? 2 डिविडेंड मिलेगा। कैसे? जब भी कंपनी को मुनाफा होगा तो एक डिविडेंड जो आपका ओरिजिनल जो आपने पैसे देके खरीदे उस शेयर्स के ऊपर, और दूसरा डिविडेंड जो एक्स्ट्रा शेयर कंपनी ने आपको गिफ्ट के तौर पे दिया है, बोनस शेयर, उसके ऊपर मिलेगा। मतलब कितना डिविडेंड हो गया स्टूडेंट्स? 2 डिविडेंड हो गया। कितना डिविडेंड हो गया? 2 डिविडेंड हो गया। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट टू द कंपनी? लेकिन कंपनी को क्या बेनिफिट है? कंपनी को क्या फायदा है आपको बोनस देके या एक्स्ट्रा शेयर्स देके? यहाँ पे तो कंपनी को नुकसान है आफ्टर ऑल, क्योंकि अगर आपको वो दूसरा शेयर दे रही है फ्री तौर पे, पैसा नहीं ले रही है, तो लास्ट में आपको 2-2 बार डिविडेंड देना पड़ रहा है। ये डिविडेंड आएगा कहां से? आई विल टेल यू that what company is doing with this bonus share or how the company is compensating the amount. कंपनी क्या करती है? अपने पास रिजर्व रखती है, यानी जो भी कंपनी को ज्यादा मुनाफा होता है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट साइड में करती रहती है। अब 3 साल के बाद में कंपनी के पास भरपूर मुनाफा हो गया है और कंपनी सोच रही है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे, अपने बिजनेस को फैलाए, अपने बिजनेस को बढ़ाए, तो नेचुरली कंपनी नीड्स मनी,
कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? कंपनी विल नॉट अगेन गो फॉर शेयर्स एंड ऑल। कंपनी फिर से शेयर्स के लिए नहीं जाती, इंस्टेड क्या करती है, अपने पास तो रिजर्व पड़ा है, लेकिन लीगली कंपनी उसमें से पैसा निकाल नहीं सकती है। तो कंपनी वो पैसा निकालने के लिए क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अगर 10,000 की जरूरत है, कंपनी उस रिजर्व में से 10,000 निकालेगी, पैसा निकाला कंपनी ने, ओके, और आपको वो 10,000 का शेयर्स दे देगी। यानी आपके पास शेयर्स, कंपनी के पास पैसा। कंपनी वो पैसा अपने कंपनी को फैलाने के लिए लगा देगी, एक्सपेंशन के लिए लगा देगी। कंपनी को मुनाफा होगा जितना फैलाएगी, और जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना कंपनी आपको डिविडेंड देगी, यानी आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलेगा, कंपनी का एक्सपेंशन होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बोनस इश्यू। तो मैंने क्या बोला? बोनस इश्यू। व्हाट इज दिस बोनस इश्यू? बोनस इश्यू इज अ फ्री गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस इश्यू फ्री गिफ्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही दी जाती है, यानी कि इट इज एक्स्ट्रा शेयर गिवन बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्स्ट्रा शेयर है जो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। देयर इज नो नीड टू पे द मनी। आई थिंक दिस ninth point is clear in your mind. Next comes right issue. What is right issue? जब भी कंपनी नया शेयर लॉन्च करती है, फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी इज इश्यूइंग न्यू शेयर, तो कंपनी क्या करेगी? पहला इक्विटी शेयर होल्डर को पूछेगी। एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ओवर हियर। समझो कि आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको आप बहुत अफेक्शनेट से रखते हैं आपके साथ में, बहुत स्नेह भाव है आपके साथ में, लगाव है आपके साथ में। समझो हमारे अंकल, बहुत लगाव है हमारे अंकल को हमारे साथ में। अभी अंकल क्या कर रहे? कपड़ा लेके आ रहे सूरत से, उनका कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उनने क्या किया? एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्मॉल अमाउंट दे रही हूँ मैं, 10 नया पीसेस ऑफ शर्ट वो सूरत जाके लेकर आए, नया मॉडल का। अब वो सूरत से लाने के बाद में वो 10 पीस ऑफ शर्ट जो है वो मार्केट में रखने से पहले हमसे पूछेंगे कि आपको चाहिए क्या? हमको जितना चाहिए हम उतना ले लेंगे, जो बाकी बच जाएगा हमारे अंकल क्या करेंगे? उसे वो मार्केट में बेच देंगे। इसको बोलते राइट इश्यू एक किस्म से, मतलब पहले अपनों को पूछना और जो बच जाएगा वो बाहर वालों को देना। वैसे यहाँ पर भी होता है, जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है वो नया शेयर्स लॉन्च करती है। जब भी नया शेयर्स लॉन्च करती तो पहला वो किससे पूछती है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर से पूछती कि आपको चाहिए क्या। जब इक्विटी शेयर्स ले लेता है, जितना बच जाता है वो मार्केट में कंपनी दे देती है बेचने के लिए। दिस इज नोन एज राइट इश्यू, दैट मीन्स राइट टू गेट द न्यू शेयर। नेक्स्ट कम्स फेस वैल्यू। जैसे मैंने आपको बोला, द इक्विटी शेयर होल्डर्स face value is very low. That means the share is having, the equity shares are having face value at a lower rate. मतलब आप कम से कम रुपए में भी इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 100 चाहिए, कंपलसरी है। इक्विटी शेयर्स के लिए 100 कंपलसरी नहीं है, कम से कम रुपए में से भी आप इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। नाउ market value of the equity shares fluctuates according to the demand and supply. जैसा सामान का मांग रहेगा, जैसा सामान का बिक्री रहेगा, उसी के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर्स भी रहेगा। यानी कि अगर मैं लोखंड का बिजनेस कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील, तो अगर मेरा आयरन एंड स्टील ज्यादा बिकेगा मतलब मेरा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है उधर, मतलब मांग ज्यादा हो रही है। बिक रहा है मतलब ज्यादा मांग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर का मार्केट वैल्यू बढ़ गया। अगर कम डिमांड हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट वैल्यू वहां पर गिर गया है। दैट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, देन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड देन डिविडेंड। कितना डिमांड और सप्लाई है पहले उस पर निर्भर करेगा, कितना मुनाफा कंपनी ने हासिल किया उस पर निर्भर करेगा, और उसी के हिसाब से आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए बोला है मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट कम्स कैपिटल एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, कैपिटल बढ़ना। जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगा, कौन सा शेयर होल्डर प्रोग्रेस करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर प्रोग्रेस करेगा। हाउ? आई विल टेल यू।
कंपनी इज अर्निंग ट्रमेंडस प्रॉफिट, कंपनी बहुत मुनाफा हासिल कर रही है, आप लोग को भी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मुनाफा हासिल किया, ज्यादा पैसा लगाया कंपनी के अंदर, ज्यादा पैसा लगाया कंपनी के अंदर, कंपनी का ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, मुनाफा और मिला। जब मुनाफा ज्यादा मिला, एक कंपनी का 2 कंपनी हुआ, 2 कंपनी का 3 कंपनी हुआ, ऐसा ऐसा कंपनी ने अपना बिजनेस को बढ़ा दिया, फैला दिया। साथ साथ में कौन बढ़ रहा है? आप लोग बढ़ रहे हो, कि जितना ज्यादा मुनाफा कंपनी को होगा उतना ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। इसलिए बोला गया कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट मींस शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। जब शेयर मार्केट में मार्केट वैल्यू में पैसा बढ़ता है तो शेयर होल्डर का भी पैसा बढ़ता है। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा कंपनी को, वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को भी मुनाफा मिलता जाएगा। So this was the points regarding features of equity shares. Thank you very much students, and don't ever forget to press the bell icon and like to share. Thank you very much. Thank you. We meet you soon. Bye.